नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर में जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन सभी सब्जेक्ट के लिए जो जो भी किताबें इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक है एक स्टूडेंट के लिए, उन सभी के बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र की जो बुक लिस्ट है, उसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सबसे ईजी सब्जेक्ट है, उसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन। और ये सब्जेक्ट जो है, इस प्रथम प्रश्न पत्र का बैकबोन है, एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है। कैसे? क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट है। देखिए, जो शैक्षिक प्रबंधन है, इसको अपन कवर कर सकते हैं। एक तो बुक आती है एस यादव जी की, इसके अलावा एक बुक आती है मुकेश पंचोली जी सर की, एक जो है आपके नेवरी सर जी की बुक आती है। और अदर जो फैक्ट हैं, अदर फैक्ट कहाँ से लेंगे अपन? अदर फैक्ट जो भी शैक्षिक प्रबंधन के जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक को, जैसे कि आपका राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है, तो राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की साइट पे जाएंगे, उस पे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जो भी न्यू अपडेट होगी, उनको भी अपन ऐड करेंगे अपने नोट्स में। तो ये जो बुक है, ये जो किताबें हैं, ये महत्वपूर्ण है शैक्षिक प्रबंधन के लिए। देखिए, ये जो बुक है आपकी शैक्षिक प्रबंधन की, ये है आपकी एस यादव सर जी की बुक है, कलाम पब्लिकेशन के नाम से ये आती है। एक ये जो बुक है फर्स्ट ग्रेड की शैक्षिक प्रबंधन की, ये मुकेश पंचोली जी की बुक है। तो ये जितनी भी बुक है, इन सभी बुक से और जो डाटा है आपके जो साइट पे पड़ा है, वहाँ से न्यू अपडेट जो मिलती है, वहाँ से जो है आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं। इन सभी से अपन जो है नोट्स बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट है शैक्षिक प्रबंधन का। तो शैक्षिक प्रबंधन के लिए अगर आपको बुक चाहिए, तो सबसे बेस्ट बुक जो है ये एस यादव जी की है, मुकेश पंचोली जी की है, नेवरी सर जी की है। इनकी जो बुक है वो बेस्ट है। और इन सब से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण डाटा है, वो अपन अपने वीडियोज में जो है बना रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इन सभी का अगर निचोड़ चाहिए तो वो अपने वीडियोज में मिलेगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जिसका नाम है आपका इतिहास। देखिए, इतिहास जो है, भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास दोनों ही है। अब इतिहास के लिए कौन कौन सी जो किताबें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, तो एक तो बुक है आपकी पनोरमा की, एक है आपकी नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है पवन जी भंवरिया की। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन जो है, तो ये राजस्थान अध्ययन ये भी महत्वपूर्ण है। एक जो है आपकी आरबीएससी की जो किताबें आती हैं 6 से लेकर के 12 तक की किताबें, एक है आपकी पीआरपी पब्लिकेशन से एक बुक आती है। और अदर जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो भी महत्वपूर्ण डाटा है, तो इन सभी का जो निचोड़ है वो अपन अपने वीडियोज में, अपने नोट्स में डाल रहे हैं। अगर आपको बुक चाहिए तो बुक के लिए सजेस्ट आपको कर दी गई है, जैसे कि एक तो पनोरमा की बुक है, ये भी बेस्ट बुक है। पवन जी भंवरे की जो बुक है, ये भी बेस्ट है। इतिहास के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है ये पवन जी भंवरे की बुक है। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें कंटेंट दिया हुआ है। एक जो राजस्थान अध्ययन की बुक आती है 6 से 12 तक की सार संग्रह, ये भी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी बुकों से, इन सभी किताबों से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो भी क्रीम है, वो क्रीम जो है अपन अपने वीडियोज में डाल रहे हैं। तो ये जो शैक्षिक प्रबंधन है ये बनाया जा रहा है। हिस्ट्री जो है ये भी बेस्ट से बेस्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की। तो तीसरा जो सब्जेक्ट है महत्वपूर्ण है अब अपने फर्स्ट पेपर में, उसका नाम है साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान। देखिए, मनोविज्ञान के लिए अगर आपको बुक चाहिए, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी को कभी भी सीरियसली नहीं पढ़ा है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपकी वंदना जादौन मैम की बुक, और एक है वैष्णव सर की बुक। और अगर आप लोगों ने साइकोलॉजी को पढ़ रखा है, साइकोलॉजी को अच्छे से आप समझते हो, तो आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है आपकी अवनी पब्लिकेशन की बुक। धीर सिंह जी धाबाई है, उनकी बुक आती है अवनी पब्लिकेशन नाम से। तो ये बुक सबसे बेस्ट बुक है। देखिए, ये जो बुक दे रखी है अवनी पब्लिकेशन की, शिक्षा मनोविज्ञान, एक समग्र अध्ययन है ये। इसमें सभी जो है आपके रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, सब के लिए, यानी कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी जो है, इसका पूरा कंटेंट इस बुक में मिलेगा आपको। इसमें आपके दे रखा है अलग से फर्स्ट ग्रेड के लिए कौन कौन से जो टॉपिक है वो पढ़ने हैं, वो आपका अलग से इसमें दे रखा है। तो जिन्होंने भी साइकोलॉजी को पढ़ रखा है, साइकोलॉजी को जो समझ रखा है, उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है आपकी ये अवनी पब्लिकेशन की। और जिन्होंने साइकोलॉजी को अभी तक नहीं पढ़ा है,
जिनके लिए साइकोलॉजी एकदम नया है, उनके लिए जो बेस्ट बुक है वो है आपकी वंदना जादौन मैम की और वैष्णव सर की। तो ये है आपका तीसरा पार्ट जो है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है वो है आपका मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान को आपका जो फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने नहीं आने, ये जो है एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो है अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम जो है 25 क्वेश्चन जो है आपके साइकोलॉजी के फर्स्ट पेपर में जोड़े जाएंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन जो थे वो पहले से ही हैं। 25 अगर जोड़ देंगे तो 100 क्वेश्चन का जो है आपका पहला पेपर बन जाएगा। तो ये बातें जो है ये अलग है, ये अपन को अभी पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये आपका फिक्स है कि मनोविज्ञान जो है इसको फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, मनोविज्ञान को भी पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर में। अब बात करते हैं अपन मैथमेटिक्स की, मानसिक योग्यता और सांख्यिकी। तो इसके लिए जो बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक आती है, वो आती है आपकी एक तो मुकेश रेवाड़ सर की बुक आती है, ये स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए है। एक जो है 8th की, 9th की और 10th की जो आरबीएससी की जो किताबें हैं, वहाँ से ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है आपकी माथुरिया पब्लिकेशन की बुक है, ये भी आती है आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए। देखिए ये मुकेश रेवाड़ सर की बुक है, तो जिसको भी मैथ के लिए एकदम बेसिक से पढ़ना हो तो ये बुक जो है बेस्ट बुक है। आप इसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको पढ़ सकते हो। अब अपन बात करते हैं, अगला जो अपना पार्ट है, सब्जेक्ट है राजस्थान का भूगोल। देखिए राजस्थान का जो भूगोल है, जो भी पुरानी किताबें हैं उनको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप पुरानी किताबों को पढ़ोगे आपके दिमाग में ये आएगा कि यार राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो तो चेंज हो गई, मतलब अपने आप को जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं मिलेगा आपको पुरानी किताबों से। तो नई किताबें जो है वो किताबें पढ़नी है। एक तो राजस्थान का जो भूगोल है बिल्कुल छोटा सा पार्ट दे रखा है आपके सिलेबस में, तो ये ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है राजस्थान का भूगोल। इसमें 7-8 बिंदु है, उन 7-8 बिंदुओं को पढ़ना है। तो ये राजस्थान का भूगोल जो है, नई किताबें जो भी आई है उन किताबों को आपको पढ़ना है। अभी के लिए अगर आप इसको स्किप कर सकते हो तो आप इसको स्किप कर देना। अब अपन बात करते हैं भारतीय राजनीति की। तो भारतीय राजनीति के लिए जो बेस्ट बुक है वो है एक तो आपकी सीखवाल की। देखिए सीखवाल की है पॉलिटिकल की बुक जो है, सीखवाल की भारतीय राजव्यवस्था की। इसमें जो भी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपके फैक्ट हैं, जो भी बिंदु हैं, वो आप इस बुक से पढ़ सकते हो। इसमें पूरा दिया हुआ है भारतीय राजव्यवस्था के बारे में। अपन को सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपन को पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अपन को पढ़ना है। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी का। तो देखिए हिंदी के लिए सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो बताता हूँ आपको। रचना प्रबोध नाम से बुक आती है, 9वीं से लेकर के और 12वीं तक के लिए ये एक ही बुक आती है रचना प्रबोध नाम से। तो ये बुक जो है सबसे बेस्ट बुक है। जो भी 4-5 क्वेश्चन आने हैं वो यहाँ से आ जाएंगे आपके आराम से। इसके अलावा अगर आपको गहनता से पढ़ना है तो उसके लिए है आपकी सुमन लता मैम की बुक आती है, ये भी बेस्ट बुक है। अंग्रेजी की अगर अपन बात करें तो अंग्रेजी के लिए सुमन सूर्यवंशी जो मैम है उनके वीडियोज़ पड़े हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री में पड़े हैं। तो अपने जो फर्स्ट ग्रेड में जो जो भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे कि टेंस दे रखा है, नरेशन दे रखा है, एक्टिव पैसिव वॉइस दे रखे हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपको फ्री में मिल जाएंगे यूट्यूब पे ही। सुमन सूर्यवंशी मैम के जो यूट्यूब पे जो वीडियो पड़े हैं वो सफिशिएंट है अंग्रेजी के लिए। फिर अगर आप पढ़ना चाहो तो एनसीईआरटी की बुक आती है आपकी, वो आप पढ़ सकते हो। तो ये जो 8 सब्जेक्ट हो गए आपके किसमें, फर्स्ट पेपर में। तो ये इन 8 सब्जेक्टों के लिए जो जो भी आपको बताया गया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं 9वां जो सब्जेक्ट है वो है आपका करंट जीके का। तो करंट जीके कहाँ से पढ़ना है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो करंट जीके अपन को पढ़ना है जनवरी से लेकर के पढ़ना है दिसंबर तक का, क्योंकि दिसंबर के बाद में ही एग्जाम होगी। तो दिसंबर तक का अपन को पढ़ना पड़ेगा, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक का। और जनवरी कौन सी, तो सीधी सी बात है जनवरी 2024। जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक का जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, और वो भी बिल्कुल वो ही जो अपने सिलेबस में दे रखा है। जैसे कि जनगणना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2011 की, 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। आपके जो खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जो अवार्ड्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जो युद्धाभ्यास है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये जो करंट जीके है वो तैयार करना है। अब अपन बात करते हैं विज्ञान की। देखिए विज्ञान के 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं। तो विज्ञान के लिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है 6 से लेकर के और 10 तक की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है विज्ञान के लिए। और विज्ञान के लिए मेरे पास है 6 से लेकर के और आपका 10 तक की जो किताबें हैं उनका जो भी मैटर है एकदम शॉर्ट नोट्स में। तो विज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को मैं यूट्यूब पे कराऊंगा बिल्कुल फ्री में।
अभी जो यूट्यूब पे क्या किया जा रहा है, अभी यूट्यूब पर एक तो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो पढ़ाई जा रही है, यूट्यूब पे इसके अलावा हिस्ट्री का जो पार्ट है वो पढ़ाया जा रहा है। ये तो 2 सब्जेक्ट हैं, ये 2 सब्जेक्ट अभी वर्तमान में चलाए जा रहे हैं। ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएँगे। अब अपन बात करते हैं कि अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, अपना प्लान क्या होना चाहिए, उस पर अपन चर्चा करते हैं थोड़ी-सी। थंबनेल में जैसे कि आपने देखा है कि 30 दिन का प्लान जो है वो अपन बनाते हैं। तो 30 दिन का प्लान कैसे बनाते हैं, टाइम टेबल सेट करते हैं आज से ही। देखिए सोमवार से शुक्रवार तक यानी कि 5 दिन तक, सोमवार से शुक्रवार यानी कि 5 दिन तक क्या करना है, जो फर्स्ट पेपर है अपना, उस फर्स्ट पेपर को 4 घंटे देने हैं मिनिमम है ये। फर्स्ट पेपर को कितने घंटे देने हैं? 4 घंटे देने हैं। अब उस 4 घंटे को किस प्रकार से कवर करना है, यानी कि एक तो आपको पढ़ना है शैक्षिक प्रबंधन। इसके आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पेपर के लिए। तो शैक्षिक प्रबंधन पढ़ना है। इसके अलावा एक पढ़ना है आपको हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, इसके भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो पार्ट हैं ये महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट पेपर में एक तो शैक्षिक प्रबंधन पढ़ना है, एक आपका हिस्ट्री पढ़ना है। इनके जो 1-1 घंटे देने हैं इनको, शैक्षिक प्रबंधन को 1 घंटे पढ़ा, इतिहास को भी 1 घंटे पढ़ा। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट है वो कोई भी आप अपनी पसंद के अनुसार चूज़ कर सकते हो। तो 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ने हैं। इन 3 सब्जेक्ट के लिए आपको मिनिमम जो है 4 घंटे लगाने हैं। 4 घंटों में आप इन 3 सब्जेक्टों को 1-1 घंटे पढ़ोगे, 1 घंटा जो है इनका रिवीजन कर लोगे। इस प्रकार से आराम से जो है ये 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएँगे। अब अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर को कितने घंटे देने हैं? 4 घंटे देने हैं मिनिमम है। इस 4 घंटे में आपको खुद का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना है। जैसे किसी का हिस्ट्री है, किसी का हिंदी है, किसी का केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कम से कम 4 घंटे, ये कम से कम है, मिनिमम है, मैक्सिमम आप अपने जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से कितना भी दे सकते हो। 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जितने भी घंटे दे सकते हो सब्जेक्ट के लिए वो सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का जो ये प्लान ये करना है आपको। उसके बाद में शनिवार को और रविवार को क्या करना है, ये 5 दिनों में जो कुछ भी पढ़ा है इसका आपको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन जब तक अपन नहीं करेंगे तब तक जो भी पढ़ा है उस सारे पढ़े हुए को भूल जाएंगे। तो रिवीजन करना जरूरी है, यानी कि सप्ताह में 2 दिन जो है रिवीजन के लिए रखो। अब बात निकल के आती है कि सप्ताह में किसी ना किसी दिन जो है अपन को काम निकल के आ जाता है, कोई न कोई काम जो है घरेलू काम निकल के आ जाता है। तो अपने पास पता है कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक का जो टाइम है ये तो है अपने पढ़ने का। अब अपने पास रिवीजन के 2 दिन है, एक तो है शनिवार का और एक है रविवार का। तो जो भी काम है, अगर बाहर जाना हो, घर से बाहर निकलना हो, कोई भी काम करना हो, तो इन 2 दिनों में से कोई भी एक दिन जो है वो आप चूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने जैसे कि शनिवार को आपने पढ़ाई नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो रविवार पढ़ा है, रविवार को रिवीजन कर सकते हो। अगर रविवार को पढ़ाई नहीं हो पाई, तो शनिवार का दिन जो है वो रिवीजन कर सकते हैं अपन। यानी कि 2 दिन रिवीजन के इसलिए रखे हैं कि सप्ताह में कोई न कोई काम निकल के आ जाता है, तो उस काम को अपन उस दिन कर सकते हैं। अगर काम नहीं निकल के आए, तो 2 दिन रिवीजन के मिलेंगे, और अगर काम निकल के आ गया, कोई भी काम अगर अपन को करना पड़ा, तो 1 दिन जो है रिवीजन का मिलेगा आराम से। तो 1 दिन है, अपन आराम से जो 5 दिनों का जो भी पढ़ा हुआ मैटर है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये जो है रणनीति इस प्रकार से होनी चाहिए, ये मेरे को बेस्ट लगी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में ये रणनीति शेयर कर दी है। आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मन में क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, जो कुछ भी पूछना चाहते हो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो आसानी से। तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ में। धन्यवाद।